Hello everyone, I am Bharati Budhiraja. Today we will be taking up Beehive Lesson 3 The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Before we begin with the chapter, let's just quickly talk about the theme of the chapter. जब भी हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, मदर एंड फादर की, दोनों की एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं. मैं ये नहीं जनरलाइज कर रही कि मदर्स आर ऑलवेज लविंग एंड फादर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्ट, बट जब हम मदर्स की क्वालिटी देखते हैं, दे आर मोर लविंग, केयरिंग. हमारी पैम्परिंग भी वही करते हैं. पैम्परिंग क्या होता है? जब भी हम कोई गलती करेंगे तो दे इग्नोर इट और ट्राई टू सेव अस. फादर्स आर मोर स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन होता है उनके लिए. एक द वे यू टॉक टू योर मदर, द वे यू टॉक टू योर फादर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वाई? बिकॉज मदर्स आर मोर लविंग एंड केयरिंग, दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग. ओके, फादर्स आर सपोज टू बी स्ट्रिक्ट, very angry whenever you do something wrong. They punish you, they scold you, and even sometimes beat you for your something wrong. So they are punishing. तो जब हम मदर और फादर की क्वालिटीज़ में कंपेयर कर रहे हैं तो मदर्स मोर लविंग, केयरिंग, पैम्परिंग, अंडरस्टैंडिंग है, और फादर स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, एंग्री और पनिशिंग है. फाइन. मगर ये एक जनरल व्यू है. वाई? बिकॉज दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल एंड अ मेल. फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर ज़्यादा इमोशंस होते हैं, ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स होती हैं. मेल्स हु आर स्ट्रॉन्गर फिजिकली ऑल्सो एंड हु आर स्ट्रॉन्गर इमोशनली ऑल्सो, उनको हम जनरली इस वाली कैटेगरी में इसलिए डालते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ मदर एंड फादर आर पेरेंट्स. वो जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज़ गुड फॉर अस. ठीक है. तो इस चैप्टर में भी द लिटिल गर्ल एक छोटी सी बच्ची है जिसके फादर अकॉर्डिंग टू हर इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. वो उसके साथ हमेशा नेगेटिवली भी उसको ट्रीट करते हैं. जब भी वो उनके पास जाती है, ही इज़ ऑलवेज क्वेश्चनिंग हर इन सच अ वे कि वो बिल्कुल नर्वस हो जाती है और उसके पापा को ये लगता है कि उसको कुछ नहीं आता है. Whereas when we compare her relationship with the mother and the grandmother, वो ज़्यादा comfortable है उनके साथ. तो उसके माइंड में एक पिक्चर बन गई है फॉर हर फादर कि वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहेंगे. वट एवर आई डू, गुड और बैड इन लाइफ, मेरे फादर ने हमेशा उसको नेगेटिवली लेना है. बट इज़ दैट राइट? इज़ इट राइट टू जनरलाइज अबाउट आवर पेरेंट्स? Sometimes what happens in our life is we think our parents are doing wrong for us, but in the long run that seems to be, or that outcomes to be something good जो हमारे benefit के लिए होता है. तो इस chapter में भी we have to talk about the relationship between parents and children, how they are treating each other, how they are sometimes misunderstanding each other. So let's begin with the chapter reading. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. हम सब इस फेज से गुजरे हैं. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स थोड़े से प्रोटेक्टिव होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं हमारे साथ. इफ़ यू वांट टू गो आउट टू प्ले अलोन तो आपका एक डेडलाइन होती है. ओके, 7 o'clock तक घर वापस आना है जब तक अंधेरा नहीं होता. इफ़ यू हैव टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, अगेन यू हैव अ टाइम लिमिट, इवन द एरिया लिमिट. सिर्फ यहीं तक जाना है, मूवी जाना है तो नहीं जाना है, ओनली विद फैमिली. सो वी स्टार्ट मिसअंडरस्टैंडिंग आवर पेरेंट्स दैट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको रियलाइज़ होता है, हमको समझ में आता है कि वाई वर दे डूइंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विद अस, वाई वर दे स्ट्रिक्ट विद अस. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. हर घर में यही सेम स्टोरी होती है पेरेंट्स वाले में. जहाँ पे भी फादर्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, which we realize maybe when we become parents or when we grow up and we see the whole world from which they were protecting us,
तब हमको समझ में आता है कि फादर ऐसे क्यों थे। हम कभी भी अपने मदर या फादर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते, वी आर ऑलवेज डिमांडिंग। For example, if it's work, we never see that how much work they do. Father is working, mother is working, he or she have go out of the house and also work. घर आके भी उनकी बहुत सारी responsibilities होती हैं और हमारा काम क्या होता है as a child कि हम सिर्फ demand कर रहे हैं. We don't understand how much they are tired. Maybe they are not in a mood at that time to do what we are expecting. Same if I talk about money. कई बार ऐसे होता है बच्चे अनरीजनेबल डिमांड ले लेते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए. वी डोंट सी वेदर योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड और नॉट अफोर्ड. मे बी उनके माइंड में कोई और प्लान है टेकिंग दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी जो आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव टू फुलफिल योर डिमांड. सो द चैप्टर टीचेस अस कि try to understand the behavior of your parents. It is not always the duty of the parent to understand you. You should also understand your parent. So let's begin the reading. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. So we begin with the protagonist of our story, the little girl. ये story little girl के बारे में है. And he यहाँ पे जो है that is for father. यहाँ पे father के लिए he use हुआ है. That is we are talking about the father. Was a figure to be feared and avoided. तो पहली लाइन में ही हमने बता दिया कि जो लिटिल गर्ल थी जिसके बारे में स्टोरी है उसका रिलेशनशिप अपनी फादर से क्या था, बहुत लविंग नहीं था. सी नाउ डेज व्हेन द टाइम हैज़ चेंज, अब फादर्स ज़्यादा लविंग हो गए हैं, मदर्स आर बिकमिंग स्ट्रिक्ट. बट हम ये जो स्टोरी है वो इस टाइम की है जब फादर फिगर वॉज स्ट्रिक्ट एंड मदर्स यूज टू बी लविंग. तो उसके लिए फादर फिगर जो है वो है समथिंग टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. फियर्ड मतलब डरना, उनसे डरती थी वो, स्केर्ड. एंड अवॉइडेड, अवॉइडेड मीन्स जिनको इग्नोर किया जाए, जितना ज़्यादा अवॉइड किया जाए. वी आर नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द फादर फिगर फॉर हर वाज. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual. तो but father के खुद की feelings थी. It was not कि वो भी उसको ignore कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ही प्यार नहीं करते थे. Every day before going work, वो चाहे बाहर जाए ना जाए, to say goodbye to the father, father would make it a habit कि वो उसके room में जाते थे and gave her a casual kiss. Why casual kiss? Because it was not something related to love. मे बी बहुत ज़्यादा ही वॉज नॉट इन अ हैबिट, उनको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस दिखाने का तरीका नहीं आता था. कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखा पाते अपने, चाहे वो एंगर हो चाहे वो लविंग हो. टू विच शी रिस्पॉन्डेड, जब वो फादर उसको गुड बाय किस देते थे, शी वुड जस्ट सिंपली से गुड बाय फादर. शी नेवर यूज टू गेट अप कि जाके बाहर छोड़ के आए गेट के बाहर, नहीं. शी वुड जस्ट से अ कैजुअल गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage. carriage था जिसके अंदर उसके फादर काम पे जा रहे हैं. so when she heard the noise of that carriage growing fainter and fainter, fainter and fainter हो गया, soft हो जाती थी आवाज़. जब व्हीकल दूर जाता है तो उसकी आवाज़ कम आने लगती है. तो जब उसको ये पता चलता है कि फादर अल्टीमेटली चले गए हैं घर से और वो अब वापस नहीं आएंगे, he has gone, the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road, तब उसके अंदर एक sense of relief आ जाता था. Why sense of relief? Because now she was open, she was free to roam around in the house anywhere बिना पापा के डर से. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my papers out there. Bring me my slippers. तो क्या होता था when he was gone from that time to the evening time, जो उनका टाइम घर आने का होता था वापस, that time she was relaxed. And when in the evening he came home, तब भी वो उनको ग्रीट करने के लिए या मिलने के लिए या हेलो बोलने के लिए
गेट पे नहीं आती थी. शी जस्ट स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस. उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने जाके वो उनको हेलो बोले या कुछ कहे. सिर्फ वो एक साइड में खड़े होके उनकी आवाज़ सुना जाती थी. और सी आवाज़ की भी डिस्क्रिप्शन कैसे दे रखी है, हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. ज़ोर से उनकी जो आवाज़ आती थी, ऐसे ये डर की वजह से हो रहा है कि शी इज़ नॉट इवन गोइंग एंड सीइंग. उसको ये लगता था कि उनकी ज़ोर से चिल्लाने वाली आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वो फिर से जब आए हैं, ही इज़ नॉट इन अ गुड मूड, वो गुस्से में आए हैं घर. एंड वॉट वुड ही डिमांड, ब्रिंग मी माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. अपनी वाइफ से, अपनी मदर थी उनके साथ जो ग्रैंड मदर थी बच्चे की, शी वॉज देयर, ही वुड डिमांड फ्रॉम देम. हैजंट द पेपर कम येट. पेपर क्यों नहीं आया मेरा, पेपर मॉर्निंग में आता था बट मे बी ही डिड नॉट हैव टाइम टू रीड इन द मॉर्निंग, तो वो इवनिंग में आके उसको पढ़ते थे. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. तो एक वो चाय मांग रहे हैं, एक वो अपना न्यूज़पेपर मांग रहे हैं टू रीड इट. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो अब क्या हो रहा है, we have come to that point where the father has come back to the home from the office. तो वो जो quiet वाला, silent वाला घर था जहाँ पे she was relaxed, because if you remember, she was happy that the father has gone to the office. अब इवनिंग में फादर फिर वापस आ गए हैं और वो सारा कमोशन, सारा नॉइज फिर से हो गया है. तो शी इज स्केर्ड. व्हाई? बिकॉज शी हैड ऑलरेडी थिंक्स दैट द फादर इज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो इसलिए वो शी डजंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ इट. बट जो मदर हैं, द फादर हैज कम बैक एंड ही इज डिमांडिंग फॉर द टी, ही इज डिमांडिंग फॉर द न्यूज़पेपर, हिज स्लीपर्स. So the mother wants the child should also come and meet the father, help them in the work which they are doing. So the mother says, if you are a good girl, you can come down and take off your father's boots. आओ उनसे मिलो भी और उनके shoes भी उतारो. And listening to this, obviously she can't disobey the parents. She comes down, but in a very very slow way. Slowly the girl would slip down the stairs. बहुत धीरे धीरे वो आ रही है. Then more slowly still across the hall. Hall में भी वो जब जा रही है, it is very very slow and push open the door, drawing room door. तो वो क्यों कर रही है ऐसे? बिकॉज शी हैज़ अ फियर ऑफ द फादर. शी वॉन्ट्स टू अवॉइड. एक नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो फादर के आने के बाद या पापा के आने के बाद दे गो एंड रश एंड मीट देम एट द गेट इटसेल्फ. बट इस केस में केजिया डज नॉट वांट टू गो एंड टॉक टू द फादर. By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off those boots and take them outside. Have you been a good girl today? So now the father has relaxed. He's sitting and he's asking the child to do it quickly. So now he has had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the girl. उस लड़की के लिए बहुत ही terrifying या frightening experience था, the way the father was looking at her. And then Kezia's father would again say, hurry up, why are you taking so slow time? Pull up those shoes and take them outside. And then he questions, have you been a good girl today? क्या तुमने आज अच्छी behave किया? I don't know, father. She stammers again and then says, I don't know, father. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Stutter होता है जब बच्चा या कोई भी who cannot speak clearly, there is a kind of a repetition of alphabets, repetition of the starting word, that is called stuttering. और उस girl को ये problem थी because of the fear, because of being afraid. So she says, the father says, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. और सी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मदर फादर. बाहर वालों के सामने बच्चे थोड़े नर्वस होते हैं, बट यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है. द चाइल्ड इज कंफर्टेबल विद एवरीबडी एक्सेप्ट द फादर. शी हैज सो मच फियर अबाउट द फादर. शी इज सो स्केर्ड अबाउट द फादर दैट शी इज स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. What's the matter? What are you looking so wretched about? Wretched means very, very unhappy and sad. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. She says, why don't you, she tells his own mother, the grandmother, कि इस बच्चे को कुछ सिखाओ.
I wish you taught this child, इसको कुछ सिखाओ not to appear on the brink of suicide. इतनी sad, इतनी depressed क्यों लगती है ये हमेशा? ऐसे लगता है that she's on the brink of suicide, मतलब she's about to commit suicide, she's so depressed. Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. और वो father उसको एक teacup देते हैं, go and keep it there. He was so big, his hands and his necks, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो ये सारी पिक्चर, सारा जो इम्प्रेशन केजिया का अपने फादर के बारे में है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि वो कैसे सोचती है अपने फादर के बारे में. ही इज बिग, ही इज ह्यूज, ही इज लाइक अ मॉन्स्टर, ही इज अ जायंट. और फिर उसको ऑर्डर लगता है. शी इज नेवर एबल टू बी कंफर्टेबल विद हिम. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. So Sundays ko, which was an off day, other days father used to go to work, mother was busy with the household work, and Kezia was also busy with her school. But Sunday afternoons को जब ये लोग free होते थे, तो mother used to say, go and talk to your parents. जाके उनके पास बैठो, उनसे बातें करो. You will be close to them. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो how they've shown how the scene is there. Mother is busy reading the book, the father is sleeping with his face covered with a handkerchief. And what is happening? Obviously a child who is so scared of the father would not go and dare wake him up and say, father, I need to talk to you about something nice. Alright, तो वो जब जाती थी नीचे, वो ये देखती थी कि मदर इज बिजी रीडिंग, शी इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी, फादर इज ऑल्सो वेरी वेरी बिजी इन स्लीपिंग, और वो सो रहे हैं जोर से आवाज निकालते हुए, स्नोरिंग. So therefore she did not do anything. What did she do? She sat on a stool gravely watching him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वहीं पे वो एक स्टूल लेके बैठ जाती थी and she would wait that the father would get up. वो उठेंगे, जागेंगे, तब वो उनसे बात करेगी. Gravely watched him. Gravely means without any expressions, without any feelings, until he woke up. वो उठते थे, stretch up होते थे, अपने आप को relax करते थे, and then he would ask the time, and then जब वो पूछते थे टाइम कितना टाइम हो गया, and just suddenly he saw in front of him Kezia is sitting. Don't stare so Kezia, you look like a little brown owl. तो वो जो इफेक्ट होना चाहिए था, थिंकिंग दैट शी इज कम देयर टू टॉक टू हिम, इम्प्रूव द कंडीशंस, इम्प्रूव द रिलेशन, उसका वो उल्टा असर हो जाता था. फादर वुड से, यू आर लुकिंग लाइक एन आउल, यहाँ क्यों बैठी हो मुझे स्टेयर करने के लिए. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So this was another way of the grandmother trying to build up the relationship between daughter and son. तो वो क्या कहती थी कि जाओ कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, तो उनके लिए एक अपने हाथ से कोई गिफ्ट बनाओ. एंड व्हाट वाज द गिफ्ट? द पिन कुशन which is there. Make it with him. She even gave him her a yellow silk material दिया उन्होंने, ब्यूटीफुल पीस दिया कि इससे तुम उनको एक कुशन बना के दो जिसके अंदर वो अपने पिन्स या डिफरेंट थिंग्स रख सकते हैं. So she did it. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched the three sides. But what to fill it with? उसने बनाया, उसने start किया. She made the cushion. She stitched them from the three sides. और fourth side को open रखा because उसके अंदर cushion के अंदर कुछ fill करना है to make it into a cushion. But the problem was what to fill it with. That was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो क्या हुआ जब उसने वो सिल्क स्टिच कर लिया, उसके बाद उसको ये लग रहा है कि अब मैं इसके अंदर क्या फिल करूं. So she tries to go out of her room and find out. Grandmother was busy in the garden. She was doing something, so she did not want to go and disturb her. Mother was also busy with some work, तो उसने सोचा मैं खुद ही कुछ ढूंढ लेती हूँ, कोई papers. So she went inside the mother's bedroom, mother और father के जो bedroom था, and she found कि table पे on the side table जो था बैठ के,
उसके ऊपर कुछ शीट्स ऑफ फाइन पेपर मीन्स अच्छे पेपर की शीट्स पड़ी हैं, तो उसको लगा ये वेस्ट है या दे ऑफ नो यूज है. शी पिक देम अप, टोर देम इनटू पीसेस और उस कुशन के अंदर डाल के उसने फोर्थ साइड को भी स्टिच कर दिया एंड हर पिन कुशन वाज रेडी टू बी गिफ्टेड. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants were questioned. Finally, mother came into Kezia's room. तो क्या हुआ? Hue and cry हुई, बहुत ज़्यादा शोर मचने लगा घर में. क्यों? क्योंकि फादर की एक प्रॉपर स्पीच थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. उनकी कोई मीटिंग थी पोर्ट अथॉरिटी के साथ, उसमें कोई स्पीच लिखी थी, वो दैट हैड बीन लॉस्ट, वो गुम गई थी. सारे रूम सर्च हुए, सर्वेंट्स ने सब कुछ सर्च किया, बट कहीं नहीं मिल रही थी. तो फाइनली द मदर केम टू केजियाज रूम. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room. Oh yes, I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down in the dining room this instant. So mother उससे पूछने आई finally कि शायद उसने देखी हो या ली हो. So then she said, yes, I saw them and I have tore them up. और मैंने अपने एक सरप्राइज के लिए उनको यूज कर लिया है. एंड स्क्रीम द मदर, मदर को बहुत गुस्सा आया एंड शी स्क्रीम व्हाट, इमीडिएटली नीचे आओ एंड लेट्स सी व्हाट इज फादर हैज टू से. एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, hands behind his back. Well, he said sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down that damn thing. See that the child's put to bed instant, at this instant. तो फादर को जब ये पता चला वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्हें बोला कि go and bring that damned thing. Damn thing was जो कुशन उन्होंने उसने बनाया था, तो उसका जो सरप्राइज, शी वांटेड टू गिव हिम अ सरप्राइज एंड मेक हिम हैप्पी, अब वो उसी पे उल्टा पड़ गया है. उसी चीज़ की वजह से उसको डांट पड़ गई है एंड फादर इज अगेन एंग्री विद हर. See that the child is put to bed this instant. इसको सुलाओ, इसको मेरे सामने बिल्कुल मत लेके आओ, otherwise there will be something bad that will happen. Crying too much to explain, she lay on the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो बच्चा बेड पे अपने रूम में अकेले है, crying too much to explain. उसके पास वर्ड्स ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं. अपनी तरफ अपनी जगह पे वो बच्चा भी ठीक है, अपनी जगह पे पेरेंट्स भी ठीक है. अपनी जगह पे बच्चा कैसे ठीक है, दैट शी डिड नॉट नो दैट इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पेपर. और फादर क्यों ठीक है, बिकॉज उनके इम्पॉर्टेंट पेपर्स उसने फाड़ दिए, तो वो गुस्सा ठीक है उनका. शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. तो उसने क्या किया, अब वो जाके अपने बेड पे सो गई है, अकेले लेटी हुई है. शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट. रूम में लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, उसको बेड पे सुला दिया गया है. अब वहाँ विंडो से जो लाइट आ रही है, इवनिंग लाइट जो आ रही है, दैट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ अ पैटर्न ऑन द फ्लोर. वो उसको देख देख के शी इज क्राइंग. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. Now see the kind of punishment the father will give the child. इतना गुस्सा हो गए हैं वो, इतना उसको गुस्सा आ रहा है फादर को कि he wants to tell her once कि ऐसी दोबारा गलती ना करे. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bed clothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें एक बार तो सज़ा मिलनी चाहिए, तभी तुम समझोगी कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू यू, मतलब जो तुम्हारी नहीं है तुम उसको टच ना करो. बच्चा बहुत अवॉइड करा. इट्स अ काइंड ऑफ अ वायलेंट सीन. आई नो इट इज़ रॉन्ग हियर, बट हियर फादर वॉन्ट्स टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड फॉर फ्यूचर कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है. बट इट वॉज योर बर्थडे. तो उसने बोला तुम्हारे आपके बर्थडे के लिए आई वॉज मेकिंग अ गिफ्ट. नाउ सी व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड हियर इज, हमें ये नहीं समझना है कि बच्चा बिल्कुल ही इनोसेंट है. इफ शी हैड फाउंड दोज पेपर्स, हम भी अगर कोई रूम में पेपर्स देखेंगे पेरेंट्स के, वी विल आस्क देम फर्स्ट कि ममा इज इट इम्पॉर्टेंट, कैन आई टेयर देम, कैन आई टेक देम. हम बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो पर पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो. एंड दैट इज वॉट इज हैपेंड हियर. Down came the ruler on her little pink palms
एंड फादर ने उसको ज़ोर से रूलर से मारा एंड yes, it was painful, but according to father it was important for her to understand for the future. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब वो बच्चे पे इतना इफेक्ट हो गया, शी इज़ क्राइंग, द ग्रैंड मदर इज़ ट्राइंग टू comfort her, she is trying to rock her shawl, and rocked her means छोटे बच्चे की तरह उन्होंने उसको लोरी सुना के सुलाया है, maybe in the rocking chair, and then also the child is not able to come over it, clung to her soft body, वो चिपकी हुई है उसके साथ, thinking that maybe again father will come and beat her. What did God, और ये क्वेश्चन करती है वो अपनी ग्रैंड मदर से, what did God make fathers for? She sobbed. What did God made father? भगवान ने fathers क्यों बनाए हैं? Because अभी तक एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ है जहाँ पे ये कह सकते हैं कि father is very loving to her and she is neat. She says नहीं होते father तो भी चलता. Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. तो उसकी ग्रैंड मदर उसको सुला रही है पुचकार के कि कोई नहीं बेटा, इट्स ओके, शी इज़ गिविंग हर हैंकी एंड सेइंग टेक द हैंकी, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, डोंट वरी, भूल जाओ सब कुछ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने करा भी बट अभी वो बहुत गुस्से में हैं, वो नहीं समझेंगे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. बहुत सिंपल सी बात है, अगर ऐसा इंसिडेंट होता है बच्चे नहीं भूलते, उनके माइंड में वो स्टैम्प की तरह लग जाती है. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स behind her back and a red color flew into her cheeks. उसने अपने दोनों हाथ अपने बैक पर रख दिए, thinking again कि अब फिर से पापा मारेंगे, and a red color flew into her cheeks means उसके जो फेस का कलर है वो रेड हो गया because she had got scared. Alright, so this incident she was never able to forget. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब वो अपने आप को शी इज़ ट्राइंग टू रिकनसाइल, तो मे बी वो बाहर गार्डन में घूमने गई है और बाहर गार्डन में उसने देखा है जो उसके नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, द मैकडोनल्ड्स, दैट्स द फैमिली विच लिव्स नेक्स्ट टू देयर हाउस, वो नेक्स्ट डोर जो रहते हैं वो अपने गार्डन में खेल रहे हैं बच्चे सारे, तो वो अपने फेंस के गैप में से, ऐसे फेंस होता है गार्डन्स में, उस फेंस के गैप के बीच में से देयर इज अ क्रैक मे बी, एंड शी इज़ लुकिंग एट द अदर साइड. Saw them playing tag. Tag is a game children play for catching one another, pakadam pakadai type, in the evening. The father with baby Mao on his shoulders, the little girl, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hooves on him and he tried to catch them, laughing all the time. और जब वो ये देख रही है तो वो याद करी कि एक बार उसने ये भी देखा था कि जो बॉयज़ हैं, जो बच्चे हैं, सन्स हैं उस मिस्टर मैकडोनल्ड के, उन्होंने एक बार हूज़ होता है पाइप, पानी का जो पाइप होता है उसको उनके ऊपर पानी डाल दिया था, मगर तब भी वो गुस्सा नहीं हुए, वो इनफैक्ट उनको पकड़म पकड़ाई की तरह खेल रहे थे, एंड दे वर ऑल लाफिंग एट दैट टाइम. देन इट वॉज डिसाइडेड, पहले उसका क्वेश्चन था कि गॉड ने फादर बनाए ही क्यों हैं, अब वो डिसाइड करिए, देन इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, अलग अलग टाइप के फादर्स होते हैं इस वर्ल्ड में, और मेरे फादर अलग हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड एज अ फादर इज़ वेरी गुड. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. अब ये एक इंसिडेंट जो आया है हमारे पास, एक दिन उसकी मदर बहुत बीमार हो गई एंड शी हैड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल चले गए वो, और उनके साथ ग्रैंड मदर भी चली गई, तो अब घर में कौन रह गया, केजिया, उसके फादर और उनकी कुक एलिस. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. मॉर्निंग टाइम में तो सब ठीक था, शी वॉज बिजी प्लेइंग, शी वॉज डूइंग हर वर्क, लेकिन जैसे ही रात हुई केजिया स्टार्टेड गेटिंग वरिड.
नाउ इस पिक्चर में एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे मिस्टर मैकडोनल्ड्स हैं, ही इज़ एंजॉइंग विद हिज चिल्ड्रन, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहे हैं, ही इज़ लविंगली एंड शोइंग। तो जब वो ऐसा सीन देखती थी तो शी यूज टू गेट लिटिल दिस थिंग कि मेरे फादर ऐसे क्यों नहीं हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। तो मॉर्निंग में तो सब कुछ ठीक रहा, जब वो सब कुछ ठीक है, शी इज़ ईटिंग ऑल्सो प्रॉपरली, शी इज़ देयर, बट जैसे ही रात हुई और एलिस ने उसको बेड पे डाला और उसको सुलाने की कोशिश की, शी बिकेम अफ्रेड। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmare and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It is all whispery. अब वो एलिस से पूछ रही है, एलिस मुझे रात को बहुत डर लगता है, मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई सपना आएगा। सो हियर वी कम टू गेट टू नो कि उसको रात को बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ स्कैर्ड, अगर हम उस बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी देखें वो डरी डरी सी रहती है, तो उसी डर में उसको हर रोज़ रात को एक सपना आता था। तो शी यूज टू गेट अ नाइटमेयर, सपना डरावना सपना आता था। नाइटमेयर इज बैड ड्रीम, ऑलराइट। तो वो उस सपने को देख के हमेशा डर जाती थी। एंड शी सेज जब मुझे सपना आता है तो ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, वो मुझे अपने पास सुला लेती हैं। तो लेकिन अब मैं आज क्या करूँगी? आई कांट स्टे इन द डार्क, इट इज़ ऑल विस्परी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भूत हैं, तो मैं क्या करूँगी? Just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake up your poor pa. तो Alice obviously maid है, she is not having those feelings and emotions, वो बच्चे की feelings को नहीं समझ पा रही है। वो कह रही कोई बात नहीं, मगर सो जाओ और ज़्यादा मत चिल्लाना, अदरवाइज योर फादर हु इज़ स्लीपिंग उनको मत डिस्टर्ब करना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still crying out. तो वो उसको फिर से वो नाइटमेयर आया और उस नाइटमेयर में क्या देखा उसने? एक बुचर है। बुचर कौन होता है? जो एनिमल्स को काटता है। तो बुचर आया, कसाई, with a knife, a rope, and who came nearer and nearer smiling that dreadful smile. एक dreadful smile आ गई उनके फेस पे। While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside the bed, a candle in his hand. So she woke shivering to see father beside her bed and candle in his hand. उन्होंने देखा कि जो सपना देखा उसने बुचर का, उससे वो बहुत डर गई और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया फॉर ग्रैंडमा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट शी यूज्ड टू डू अर्लियर। उसको ये याद नहीं रहा कि ग्रैंडमा इज़ नॉट एट होम। तो जब उसकी आंखें खुली, वो शिवरिंग, शिवरिंग होता है शेकिंग, अपनी नर्वसनेस की वजह से, अपने डर की वजह से उसकी बॉडी कांप रही थी। टू सी, और उसने क्या देखा कि फादर इज स्टैंडिंग नियर हर बेड एंड ही हैज़ अ कैंडल इन हिज हैंड। व्हाट इज़ द मैटर? ही सेड, ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो उस बच्चे ने कोशिश की बताने की कि एक सपना आ रहा है मुझे जिसमें एक बुचर है, एक नाइफ है, आई वॉन्ट माई ग्रैनी, मतलब मुझे ग्रैंडमा चाहिए, वही मुझे सुलाएंगी। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. Carrying her along the passage to the big bedroom, a newspaper was on the bed. तो उन्होंने क्या किया कि instead of saying anything bad, अब इस इंसिडेंट पे भी अगर फादर उस पर गुस्सा करते, he would have been wrong. ओके तो अब उन्होंने ये देखा कि जेन्युइनली बच्चा किसी बात से डरा हुआ है, ग्रैंड मदर नहीं है टू टेक केयर, मदर नहीं है टू टेक केयर। सो नाउ व्हाट ही हैज़ डन इज ही हैज़ पिक्ड अप द चाइल्ड फ्रॉम द बेड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। वो अपने बेडरूम में ले गए उसको। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर द रीडिंग लैम्प. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her. उनको समझ आ गया कि वो बच्चा डर गया है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए वो अपने पास ले आए और जो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, सिगार स्मोक कर रहे थे, उन सबको उन्होंने साइड में रख दिया और उन्होंने बच्चे को केयरफुली बेड के अंदर डाल दिया, शीट के अंदर, कि अब हम सोते हैं. He lay down beside her, half asleep still, and still with a butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him. अब वो बच्चा आधी नींद में है और वो डरा हुआ है क्योंकि वो जो बुचर की स्माइल उसने देखी थी वो उसको अभी भी याद आ रही है. शी कैन रिकलेक्ट, शी कैन रिमेंबर. तो इसलिए इट ऑल सीम्ड
ऑल अबाउट हर इट सीम, और उसको ये लग रहा था कि सच्ची में कोई ऐसे बुचर आ जाएगा, तो वो बहुत डरी हुई है, तो नींद में भी है, डरी हुई भी है। तो जैसे ही उसके फादर उसके पास आके लेटते हैं, विदाउट थिंकिंग शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो उसके पास जाके चिपक जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपना जो हेड है वो अपने फादर के आर्म के अंडर छुपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, बिल्कुल क्लोजली चिपक जाती है अपने फादर से। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब इतना जब वो अपने फादर के क्लोज आ गई, उसको पता है कि उसके फादर उसके पास हैं, उसके पास बिल्कुल क्लोज हैं और अब कुछ नहीं हो पाएगा। देन द डार्क डिड नॉट मैटर एंड शी ले स्टिल, अब उसका डर थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वॉर्म, तो फादर उसको कह रहे हैं कि जो तुम्हारे फीट हैं उसको मेरे फीट के अगेंस्ट रब करो और मेक इट वॉर्म एंड यू विल बी ओके। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और जब उन्होंने ये बोला उसके बाद वो ऑलरेडी इतने थके हुए थे अपने ऑफिस की वर्क से कि वो बच्चे से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल and with no one to look after him, he was harder than grandmother. Grandmother was a female, उनकी soft skin थी, वो अपना ध्यान रखती थी, मदर भी उनका ध्यान रखती थी, लेकिन फादर का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था, तो he has become hard. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him, he was harder than grandmother. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, अगर उनके पैर और वो सब हार्ड भी थे, स्टिल इट वॉज गिविंग हर गुड फीलिंग। एंड एवरी डे ही हैड टू गो टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। रोज़ उनको काम पे जाना होता था, मे बी उनका वर्किंग स्टाइल ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा देर तक वो काम करते थे, तो दैट इज़ वाई मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह वो नहीं थे। मिस्टर मैकडोनल्ड एनर्जेटिक और एक्टिव इसलिए थे क्योंकि मे बी वो कम टाइम के लिए काम करते थे। She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. और उसने भी तो गलती की थी, यहाँ उस बच्चे को लग रहा है कि मैंने उनकी कितनी अच्छी राइटिंग जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मे भी लिखी थी उसको फाड़ दिया। She stared suddenly and sighed. मतलब वो जैसे ही उसको वो चीज़ याद आई वो हिली और उसने एक बड़ा सा डीप ब्रेथ लिया। What is the matter? जैसे ही वो हिली, फादर को पता चल गया कि बच्चा फिर से हिला है। So even though he was sleeping, वो उठ गए। उन्हें बोला what is the matter? Another dream? कोई और ड्रीम आ गया तो मैं फिर से तुम डर गई हो। तो यहाँ पे फादर उससे एंग्रीली नहीं बोल रहे हैं, उसको बड़े प्यार से बोल रहे हैं। What's the matter? asked the father. Another dream? Oh, said the little girl, my head's on your heart. तो तब वो बच्ची बोलती है that no father, it is not the dream. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो अब बच्चे को समझ में आ गया कि फादर इज़ नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्ट, ही हैज़ रीजन्स। दो रीज़न दे दिए हैं उसने अपने फादर की स्ट्रिक्टनेस के, दैट इज़ ऑलवेज टायर्ड बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए शी हैज़ नाउ अंडरस्टूड वाई द फादर इज़ ऑलवेज एंग्री। एंड फाइनली शी सेज वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट। इसका मतलब उसको ये समझ में आ गया कि उनका मे बी वे ऑफ एक्सप्रेशन फीलिंग्स नहीं शो कर पाते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है एंड ही हैज़ गॉट अ लविंग हार्ट, ही इज़ अ लविंग फादर। तो कैसे हमने देखा कि कैसे उस बच्चे के फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज हो जाते हैं फ्रॉम अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट वेयर शी गेट्स स्केर्ड। So this is then with the chapter. We'll do the question answers in the next lecture. Thank you.